नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटनासार करेंगे। यह 500 प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आपको आई बटन पर भी मिल रहा होगा, तो आप पहले उसे देख लें। इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक कुल 50 प्रश्नों को, जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ उपयोगी बनाने के लिए इसे लोगों के बीच शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सारे उपयोगी वीडियो का सीरीज जो है आपको सबसे पहले मिले। 50 प्रश्नों के यह सेट है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर सवाल। आज के वीडियो का पहला सवाल और सीरीज का 51वां सवाल है। भारतीय रेल ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आम लोगों के उपयोग के लिए किस नाम से अपना पहला रेल भोजनालय शुरू किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, रेस्टोरेंट ऑन व्हील, उसका नाम रखा गया है। चलिए देखते हैं 52 नंबर सवाल। हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है, देश का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। चलते हैं 53 नंबर सवाल पर। पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नाही। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका नाम है। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है, किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, CSIR संस्था ने आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 55 नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य सरकार ने पंचवटी नामक योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया है। अगला सवाल है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, 168वां 168th रैंक मिला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में। चलते हैं आगे। आगे है, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रवासियों के संदर्भ में सबसे महंगा शहर है? तो ये सही उत्तर है दोस्तों, इसका मुंबई। 58 नंबर सवाल, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई वह योजना जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी, क्या नाम है उसका? इसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना। अगला सवाल है, हाल ही में किसे केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है R श्रीलेखा, उनका नाम है। चलते हैं आगे। 60 नंबर सवाल 60 नंबर सवाल है, मई 2020 में भारत को किस वैश्विक संस्था की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता दी गई है। अध्यक्ष कौन बने थे? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलते हैं 61 नंबर सवाल पर। हाल ही में भारत ने किन किन देशों के लिए मिशन सागर अभियान की शुरुआत की है? तो मिशन सागर जो है एक से अधिक देशों के लिए है, एक से अधिक देशों के लिए है, इसलिए मिशन सागर उपयोगी होता है और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। तो इसको याद रखने का
छोटा सा ट्रिक मैं बताऊं तो आप ऐसे उल्टा याद रखिए, मे को एमएमएस करो, मे को एमएमएस करो। मे से हो गया मेडागास्कर, को से कोमोरस, और एमएमएस से हो गया, एम से मालदीव, एम से मॉरिशस, और एस से सेशेल्स हो गया। चलते हैं आगे। डीआरडीओ द्वारा अधिक कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्र में त्वरित रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए किस नाम से अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है? तो इसका नाम है यूवी ब्लास्ट, अल्ट्रा वायलेट ब्लास्ट उसका नाम रखा गया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, सोहराई खोबर किस राज्य की पेंटिंग है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोहराई खोबर क्या है, एक मूर्ति है, पेंटिंग से इस तरीके से, या स्कल्पचर है, स्थापत्य है। तो ये जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है झारखंड से। अगला है, तेलिया रुमाल किस राज्य की पेंटिंग है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये है तेलंगाना का। अगला सवाल, उत्तराखंड वन विभाग ने कहां पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हल्द्वानी, एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पर किया गया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने किस गीत को हाल ही में अपना राज्य गान का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वंदे उत्कल जननी इस गीत का नाम है। और इसे रचयिता इसके कौन है? 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वंदे उत्कल जननी के लेखक या रचयिता कौन है? तो कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये है गैरसैंण, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसे जो है हाल ही उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है दोस्तों इसका एम नेत्रा, जो कि तमिलनाडु की हैं, उन्हें गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में, इनके पिताजी बाल काटते हैं, मतलब बार्बर हैं, और बार्बर की कमाई से जो भी कुछ होता था उसमें से कुछ हिस्सा ये कुछ भूखे लोगों को, गरीब लोगों को भोजन इस कोरोना संकट में उपलब्ध कराया था। इस कारण से गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। इनकी आयु महज 13 साल है। चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र जो है पहला राज्य ऐसा बन गया है। आते हैं अगले सवाल पर, वो है 70 नंबर। हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये है कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में अवस्थित है। अगला सवाल, हाल ही में एफआईआर आपके द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 74वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, सत्यभामा का संबंध किससे है? जो ये सत्यभामा है, ये एक पोर्टल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध माइनिंग सेक्टर से। और ये सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। चलते हैं आगे। सवाल जो अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल की शुरुआत की है? तो ये हैशटैग आई कमिट की शुरुआत इन्होंने की है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है, प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांवों में आजीविका के अवसर में वृद्धि हेतु कहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई? सही उत्तर है दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से।
कुछ भी पूछा जा सकता है। राज्य पूछेगा तो बिहार, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो खगड़िया, और गांव पूछेगा तो तेलिहार। तीनों उत्तर इसमें कवर किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में बनाया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए किस संस्था को पेटेंट मिला है? तो इसरो को जो है इसका पेटेंट मिला है। ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट क्या है? जो अंतरिक्ष यात्री पहन करके जाते हैं, वही उनने वो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स होता है। वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से पैक होता है, और वो अंदर ठंडा और बाहर से गर्म ऐसे रहे, अंदर से थोड़ा ठंडा रहे, और हीटिंग गारमेंट्स जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसरो को इसका पेटेंट मिला है। चलते हैं आगे। आगे है, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम देश भर के कितने शहर ऑब्लिक निगमों में शुरू किया गया है? तो ये 200 शहर ऑब्लिक निगम जो है, सिटीज और जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज है, वहां पर इसे शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नेवल बेस आईएनएस कलिंग में किस नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो मिसाइल पार्क है, तो मिसाइल में क्या होता है? अग्नि, तो उसी से नाम रखिए, अग्निप्रस्थ याद रखिए। चलते हैं 80 नंबर सवाल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कारखाना एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुए गैस का क्या नाम है? वहां से गैस लीक हुई थी, वो जहरीली गैस, काफी लोगों को उससे मृत्यु हुई थी। तो उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम स्टाइरिन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया गया है, या किस राज्य में किया गया है? तो मातृ, मातृ पढ़िए, मातृ इसको पढ़िए, त्रि से त्रिपुरा याद रखिए, मातृ पुष्टि उपहार योजना। अगला सवाल, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए किस नाम से रोबोट विकसित किया है? उस रोबोट का नाम है रेल बॉट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, मणिपुर में उगने वाली धान की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो किस किस्म को? तो मणिपुर में है, उस धान का नाम है चकहाओ। चकहाओ, ये भी पूछा जा सकता है, चकहाओ धान जो है कहाँ उगाया जाता है? तो मणिपुर में। आगे चलते हैं, मेसर्स एल एंड टी शिप बिल्डिंग्स द्वारा निर्मित तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत, जिसको ओपीवी ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल भी कहते हैं, जिसको चेन्नई तट पर लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है वज्र। क्या नाम है? वज्र रखा गया है। 86 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस साल विज्ञान दिवस का थीम जो था 2020 का, विज्ञान में महिलाएं था। अगला जो सवाल है, अगला सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये जो है मोटेरा स्टेडियम गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। 88 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय रेलवे का वह जोन जो फरवरी 2020 से ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। 89 क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्ध मानव हाफ ह्यूमैनॉइड महिला रोबोट को विकसित किया है? तो उसका नाम है व्योमित्र। व्योमित्र। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उसका विषय क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। 91 नंबर सवाल, जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बन गया है उत्तराखंड।
92 नंबर सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। चलते हैं आगे 93 नंबर सवाल पर। 93 नंबर सवाल है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिसको कि CMS कहते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। उसका 13वां सम्मेलन कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में किया गया। 94 नंबर सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल को खोलने का निर्णय लिया है? जो भी UPPCS देने जा रहे हैं, याद रखिए सवाल छपेगा मेरठ उत्तर प्रदेश में। 95 नंबर सवाल, वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। चलते हैं आगे 96 नंबर सवाल पर। देखते हैं 96 नंबर सवाल क्या है। 96 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, कहाँ पर देश का पहला फैब लैब का उद्घाटन किया गया है? तो यह है कोच्चि में किया गया है। 97, भारत में ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसे भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। एंड 98 नंबर सवाल, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 84th रैंक पर है, फर्स्ट पे जापान है। देखेंगे 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को 76वां रैंक प्राप्त हुआ है। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको इस तरह के उपयोगी वीडियोस आप सब्सक्राइब करने पर ही पा पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से